गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी। इन पत्रकारों को क्या हो गया है? तस्वीरें छाप रहे, तारीफों के पुल बांध रहे जैसे वो इस देश का मान नेता है। जब से रिजल्ट आया है आप बहुत टेंस हैं। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। अरे परेशानी है तो परेशान नहीं होऊंगा मैं। जब दो सीजन नेता आपस में टकराते हैं, जनता उनके आदर्शों को, उनकी आइडियोलॉजी को सुनती है और जो सबसे बेहतर होता है उसे अपना लीडर मानती है। लेकिन मेरे और गणेश बिहारी के बीच रुख पलटा नहीं है, पलटाया गया है। वो कैसे? धोखाधड़ी और बेईमानी से। पोलिंग बूथ से जनता को गायब कर दिया गया, बैलेट बॉक्सेस गायब कर दिए गए। इट वॉज नॉट ए फेयर इलेक्शन। शुरू से लेकर आखिर तक बेईमानी ही बेईमानी। तो क्या इसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं या नहीं? प्रेस में इंटरव्यू दीजिए, पब्लिक मीटिंग्स बुलवाइए। गणेश बिहारी को कामयाबी का ताज इतनी आसानी से मत पहनने दीजिए। ताज पहनना तो दूर, मैं उसके हाथ भी ताज तक नहीं पहुंचने दूंगा। किसके बंदूक की गोली उससे टकराएगी ये उसे पता तक नहीं चलेगा। बंदूक और गोली? आप भी क्या खून खराबे पे उतर आए हैं? घबराओ मत, ये वो बंदूक की गोली नहीं है जिससे चलने से आवाज होती है या खून निकलता है, लेकिन इसका ज्यादा असर होता है। और वो बंदूक की गोली है इलेक्शन कमिश्नर। अगर वो कन्विंस्ड हो गया तो मैं गणेश बिहारी के पैरों तले से जमीन खिसका दूंगा। नमस्कार विक्रम जी। ओह नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं शिवराम जी? बस जी रहे हैं। ये क्या, होठों पे मुस्कुराहट और लहजे में उदासी, आखिर माजरा क्या है? जिंदा हैं, गनीमत समझिए। हमारे दुश्मनों को खबर कर दीजिए, जमीन सख्त है, आसमान दूर। जैसे बसर हो जाए बसर कीजिए। बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन एक इलेक्शन हार जाने के बाद आप इतना टूट जाएंगे, ये जानकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बैठिए। अफसोस और मातम इस बात का मनाइए कि आप जैसे तजुर्बेकार और काबिल अफसर के होते हुए इलेक्शन की गड़बड़ियां और घपलेबाजी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और आपके बनाए हुए उसूलों को पैरों तले रोंदने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बात आप किस संबंध में कह रहे हैं? गणेश बिहारी और उसके पार्टी वर्कर्स ने इलेक्शन के दौरान कितनी धांधलियां की, मतदाताओं को धमकाया, मतदान केंद्र पर गोलियां तक चली। क्या इस विषय में आपने कोई एक्शन ली? तहकीकात चल रही है, छानबीन हो रही है, नतीजे आने पर पता चल जाएगा। छानबीन में बहुत वक्त लगेगा कमिश्नर साहब। आई बिलीव इन क्विक एक्शन एंड क्विक रिजल्ट। इस वक्त गणेश बिहारी के खिलाफ 4-5 मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और वो ड्रग्स के मुकदमे में जमानत पर रिहा हुआ है। अगर इस केस में फिर से जान फूंक दी जाए और ये साबित कर दिया जाए कि गणेश बिहारी गुनहगार है तो उसकी ये जीत हार में बदल जाएगी। आप मेरा मुद्दा समझ रहे हैं ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मत समझिए कमिश्नर साहब, गणेश बिहारी मेरा प्रतिस्पर्धी है इसलिए मैं कोई कार्रवाई करना चाहता हूं, बल्कि वजह यह है कि गणेश बिहारी जैसा देशद्रोही और इंसानियत का दुश्मन अगर राजनीतिक गद्दी पर बैठ गया तो इस देश का बेड़ा गर्क ही समझो। करप्शन को बाद में उखाड़ने की बजाय बीज को ही खत्म कर दो। आप ठीक फरमा रहे हैं शिवराम जी, बीज को ही उखाड़ फेंको ताकि पौधा उगेगा ही नहीं। देखते हैं आप कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ओ हंसू, इस अंजू को बचाने के लिए मैंने क्या क्या स्वांग भरे, कितने कितने जोखम उठाए, और इसके बदले इसने मुझसे क्या कहा?
बस एक मीजली थैंक यू और कुछ नहीं। प्रोफेसर एडविन, स्वांग तो हम लोगों ने भी तो भरे हैं। इन लड़कियों के कपड़े पहने, उनके नाज अंदाज दिखाए, गुंडों के साथ धिंगा मुश्ती भी तो किए। या विशु, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंजलि अविनाश से हम लोग थैंक यू कहलवाना चाहते हैं। रूसी बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रोफेसर एडविन। अंजलि और अविनाश हमारे जिगरी दोस्त हैं और इनकी जान को हम अपनी जान समझते हैं। यू आर राइट कार्तिक। जिस दोस्ती में थैंक यू कहना पड़े वो दोस्ती दोस्ती क्या। मैडम एडविना, प्रोफेसर एडविन, दोस्ती वो है जहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। गोपियाना, रूसियाना और मैडम कार्तिका बड़ी जल्दी पलटी खा गए ना सबके सब। ये भूल गए कि अंजलि को बचाने का मास्टर प्लान किसने बनाया था। मैंने। अगर मैं न होती ना होता तो फिर अंजलि कभी न बच पाती। Don't be upset, एडविन, come on। भाई देखो, हम सब जानते हैं कि आप ही की वजह से अविनाश और अंजलि रिहा हुए। बॉयज, इस विक्ट्री का पूरा क्रेडिट एडविन को जाता है, ओके? यस। You are so right, Hasu. What a rare combination you have. You're so handsome, so good looking. इतनी इंटेलिजेंस है और इतने समझदार भी हो। अगर ये बात मैं इस अंजलि को समझा सकूं ना तो क्या बात हो जाए। लेकिन मिस्टर एडविन, आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं? उर्दू की बस एक ही पोएट्री जानता हूँ मैं। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने तो गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आहा। Was it very difficult? किसी के समझ में नहीं आया क्या? वाह! बहुत खूब प्रोफेसर एडविन। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आपको भी उर्दू शेरो शायरी का इतना ज्ञान। ओह थैंक यू वेरी मच हसू। मगर यूथ फेस्टिवल के डांस और ड्रामा विंग का इंचार्ज हूँ मैं और इसलिए सारी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज रखता हूँ। I hope you understand, Hasu. Of course, I do, प्रोफेसर एडविन। In fact, आपने अंजलि और अविनाश को बचाने के लिए जो भी कदम उठाए, उसके लिए on a very personal level, I would like to thank you. Oh, thank you so much. But you know, when a beautiful damsel is in distress, I'm always there. And अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि 24 घंटे मैं यहाँ पहरा दूंगा कि अंजलि की कोई उंगली भी ना छू सके। हाँ, yes, sure. Thanks for the offer, एडविन। मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस घर के बाहर 2 कांस्टेबल्स तैनात कर दिए। पुलिस कांस्टेबल? You mean यहाँ 24 घंटे पुलिस कांस्टेबल पहरा देंगे? सर क्या ये डीआईजी साहब के ऑर्डर्स हैं? You know, अविनाश, डीआईजी साहब तो अंजलि को पुलिस कस्टडी में रखना चाहते थे और तब मैंने ये सजेशन दिया कि अंजलि की हिफाजत के लिए यहाँ पहरा जरूरी है। Sir, you mean our Anjali is a VIP now? Of course. Oh, excuse me, अंजलि घर के बाहर कांस्टेबल पहरा देंगे और घर के अंदर हम लोग तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। Soldiers! Yes! इसका मतलब तुम सब दिन रात मैडम के घर पे डेरा जमाए बैठोगे? Yes, of course. इसी बहाने तुम्हारे नजदीक रहने का मौका भी मिलेगा। अविनाश, अंजलि, अभी तो very naughty. I think to win over Anjali on my side, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। अब हम तनिक आराम करूंगा। आप सब भी अपने अपने घरों को प्रस्थान करिए। ठीक है। जय देवा। मैं पहुंचा दूंगी। ओके। अरे अभी तो हम मंत्री बना नहीं हूँ, सिर्फ इलेक्शन जीता हूँ और इतनी शोर मचा रखा है इन लोगों ने। गणेश जी, दारू वाला का फोन। अरे अब ये दारू वाला क्या चाहते हैं हमसे? हेलो। हाँ जी, कहिए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कह दिया ना, थैंक यू। ओके। आपका काम? अरे हुजूर, पहले हम मंत्री तो बन लें, फिर आपका काम भी कर देंगे। अब इसे ससुर लगे काम कर दो। वर्किंग कमेटी के सेक्रेटरी का। अरे हम नहीं है घर में किसी के लिए, ठका दो उसे। हेलो,
वो एक्चुअली स्नान के लिए गए हैं। आप आधे घंटे बाद फ़ोन करेंगे? थैंक यू। ओके। अब तो वाकई हमारा दिल करता है कि जाके एक स्नान कर लूं। देखा जगनिया, कितने काम की चीज है माचिस की डिबिया। बहुत दिल से काम कर रही है हमारा। गणेश भाई, हमने भी तो आपके कितने काम किए हैं, कहीं मंत्री बनने के बाद हमें भूल ना जाना। ए जगनिया, आज हम बहुत दिल फेंक मूड में हूँ। ये क्या मनुष्य बातें करके हमारा मूड खराब कर रहे हो तुम? हाँ? ये लो, हमारी जीत का सेहरा तुम्हारे साथ। गणेश भाई, अरे भला अपने दाहिने हाथ को भी कोई कभी भूला है? जब हम मंत्री बन जाओगे ना, तो सबसे पहले तुम्हारे पे जितने केस चल रहे हैं सब रद्द करवा दूंगा, ताकि तुम ये ससुराल चूहों की तरह घूमना बंद करो और शेर की तरह घूमना शुरू करो। आओ बैठो हमारे पास, चलो मुंह मत लटकाओ। जी गणेश भाई। अरे सेक्रेटरी जी, जरा देखो कौन टरकाओ उसको। अब जी गणेश जी। किसी से भेंट नहीं करेंगे हम इस वक्त। गणेश बिहारी हैं? नहीं, वो घर पे नहीं है। उनके लिए कोर्ट से समन आया है, इस पे जरा साइन कर दीजिए। लगता है प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई आई है हमको। क्या लिखते हैं? जरा जोर से पढ़ो। बेलिफ था, समन है कि 20 तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। किसी ड्रग के केस के सिलसिले में है। ये जरूर ससुरा उसी शिवराम का किया कराया है। हार का घूंट बर्दाश्त नहीं हुआ तो गए मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए उसने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गणेश जी। अरे चिंता कैसे ना करे, चिंताजनक बात हो तो चिंता करनी पड़ती है। हम एक काम करेंगे, हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देंगे कि आपका जो वो वकील है बलराज, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और वो अभी इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। क्या होगा इससे, क्या हासिल होगा? हाँ? इससे ये फायदा होगा गणेश जी कि हम 3-4 महीने बाद के डेट डिमांड कर सकते हैं। तब तक तो आपका पैर मंत्री पद के कुर्सी पे जम ही गया होगा और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फौरन चिट्ठी लिख डालो फौरन। हाँ, देखा जगनिया, इसको कहते हैं काम करने का तरीका। भाई, वो सब तो ठीक है, हम सब इधर। अरे तू सुबह से रोता ही रहेगा, क्या हुआ अब तुझे? गणेश भाई, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अरे किस खतरे की बात कर रहा है तू? गणेश भाई, ये बात हम आपको कल रात को फोन पर बताने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि आपकी खुशी में क्यों विघ्न डालें। वो छोकरिया थी ना, वो उन बेवकूफों के हाथ से निकल गई। अब वो खुलेआम कॉलेज के कैंपस में घूम रही है। तो हम क्या करें? गणेश भाई, आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ए जगनिया, अब तू ससुरा दूध पीता बच्चा नहीं है, समझा? बड़ा हो गया है खैर से। सफेद कपड़े पहनकर आज से हम कोई काला काम नहीं करूंगा। ये सब तेरा जिम्मा है। अपनी खोपड़ी चला और जो उचित लगता है कर। चल जा। जी गणेश भाई, जय देवा। जय देवा। हम नहीं हूँ। नो, वो एक्चुअली स्नान के लिए गए हैं। कैन यू प्लीज? अंजलि, दूध पी लो। नहीं दीदी, थैंक यू। अच्छा, फल खा लो। आप क्यों तकलीफ कर रही हो दीदी? इसमें तकलीफ क्या बात है? इट्स गुड फॉर हेल्थ। मैं लेके आती हूँ।
चलो सेब खा लो। काट के दो ना। अरे अब छुरी तो लाई नहीं। अच्छा मैं लेके आती हूँ। ये दरवाजा किसने खोल दिया? और हवलदार कहाँ चला गया? सेब खाएंगे आप? बेवक्त आकर आपको तकलीफ दी, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बस अब एक छोटा सा निवेदन है, ज्यादा शोर ना मचाए, वरना आपकी ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बहन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। समझे आप? क्या चाहते हो तुम? इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हमें इससे बहुत जरूरी काम है। काम होते ही हम इसे वापस छोड़ देंगे। चले सुंदरी? हाँ? चलो चलो चलो, कुछ नहीं हो, चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो इसे। ये लो दीदी, फल खाओ। लड़के को छोड़ दो। ज्यादा होशियारी मत करो हवलदार, वरना ये छोकरिया अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, समझे? अब तो देख लिया आपने अंजलि नारंग की जिंदगी को कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। अब इसका थोड़ा बहुत अंदाजा मिला आपको। 2 पुलिस कांस्टेबल्स के पहरे के बावजूद उस पर हमला किया गया। इस बार तो खैर वो बच गए, लेकिन हो सकता है कि अगली बार वो इतनी खुशकिस्मत ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं? अंजलि की जिंदगी बचाना चाहता हूं, और इसके लिए जरूरी है कि उसे किसी बहुत ही खास और महफूज जगह पर रखा जाए। प्रोफेसर साहब, मेरे ख्याल से अंजलि के लिए अब पुलिस कस्टडी से ज्यादा और महफूज जगह कोई नहीं हो सकती। पुलिस कस्टडी? जी हाँ, सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए। जैसे ही खतरा टल जाएगा और मुझे पकड़े जाएंगे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। यू एग्री विद मी और नॉट? We don't have any other option, do we? No. ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूं। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। गुड, मैं वही करने जा रहा हूं। राइट सर।